प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। और मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज आज परमेश्वर के वचन से आपसे बात करना चाहता हूं। और हम देखेंगे यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 11 आयत तक। इस अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत एक वर्णन है यीशु मसीह के उस महान कार्य का जो उसने उस व्यभिचार करने वाली औरत के जीवन में किया। बाइबल बताती है, जब हम उसको उस अध्याय को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के सामने वहां लिखा है, फरीसी और जो शास्त्री लोग थे एक व्यभिचार करने वाली औरत को पकड़ कर लेके आए और वो उसके पैरों में उसको डाल दिया गया। और फरीसियों ने और जो याजक थे उन्होंने उस पर यह कहकर दोष लगाया कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है ऐसी औरत को जब वो व्यभिचार करती पकड़ी जाती है तो पथराव कर कर मार डाला जाए। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जो फरीसी लोग हैं वो वचन का ज्ञान रखने वाले लोग हैं। उनके पास परमेश्वर का लॉ है, परमेश्वर की व्यवस्था है, परमेश्वर की शरीयत है। और जो ये शास्त्री हैं, शास्त्री लोग उनसे भी बड़े विद्वान हैं, जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा लोगों को देते हैं। तो यहाँ फरीसी लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, जो उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और जो दूसरी और शास्त्री लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को दूसरे लोगों को सिखाते हैं। तो यहां पर ये लोग उस पर दोष लगा रहे हैं कि ऐसे औरत को पथराव से मार दिया जाए। तो आज के दिनों में, आज के दिन में और इस समय में हम लोग देखते हैं कि हमारे भाई और हमारे बहन जो है वो लोग भी परमेश्वर के वचन को लेकर ही दूसरों पर दोष लगाते हैं। हम लोग देखते हैं ये जो फरीसी लोग हैं ये प्रभु के लोग हैं, ये जो शास्त्री लोग हैं ये भी प्रभु के लोग हैं। और आज हम देखते हैं हमारे जो फरीसी लोग हैं जो प्रभु को मानने वाले विश्वासी लोग हैं, और जो शास्त्री लोग हैं वो परमेश्वर के वचन को सिखाने वाले लोग हैं। हमारे आप जानते हैं मैं किस विषय में कह रहा हूं। तो ये लोग परमेश्वर के वचन में को लेकर ही दूसरों पर दोष लगाते हैं, दूसरों को परमेश्वर के वचन से उनके पाप की, उनकी गलतियों को निकालते हैं। तो परमेश्वर का वचन यहां बताता है कि उन्होंने जब दोष लगाया, परमेश्वर के वचन में से दोष लगाया, तो आज भी हम परमेश्वर के वचन में से दोष लगाते हैं। जब हमें दिखता है कोई भाई कोई बहन गलत काम कर रहे हैं, हम परमेश्वर का वचन उनके सामने ले जाते हैं और परमेश्वर के वचन को लेकर हम उनका न्याय करने लग जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्याय करना हमारा काम नहीं है, क्योंकि न्याय जो है वो परमेश्वर ही कर सकता है। और जब यीशु मसीह के सामने ये बात लाई गई तो यीशु मसीह ने एक ही बात कही, बहुत ही अच्छी बात। कहता पहले पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप ना किया हो। तो आज मैं अपने भाई बहनों को मैं दोष लगाना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि जब कोई मसीह भाई या बहन या कोई व्यक्ति आपको पाप करता नजर आता है या पाप में पकड़ा जाता है तो आप उस समय क्या करते हैं? क्या परमेश्वर के वचनों को निकालकर उसके सामने उसको दोष लगाते हैं? अगर आप ऐसा काम करते हैं तो परमेश्वर का वचन यीशु मसीह आज ये कहता है कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप नहीं किया। तो अभी जो न्याय करना है वो परमेश्वर का काम है, हम लोग न्याय नहीं कर सकते। वहां पे लोग न्याय करना चाहते थे, पत्थर पकड़े हुए थे उन लोगों ने। सो मैं आज आपको ये बात कहना चाहता हूं कि जो न्याय करने वाला था यीशु मसीह, वो वही खड़ा था। तो लेकिन उसने उसका न्याय नहीं किया, उसने उस पर दोष नहीं लगाया, उसने उस पर पत्थर नहीं मारा, क्योंकि वही था जो वहां पर पापी नहीं था। बाकी सबने पाप किया। यीशु मसीह ने कहा जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। तो वहां पे सब लोग ऐसे थे जिन लोगों ने तरह तरह की गलतियां, तरह तरह के पाप किए थे। लेकिन आज वहां पर जब ये बात कही गई तो वहां पर यीशु मसीह खड़ा है, और यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा परमेश्वर, महान परमेश्वर है जिसने कोई पाप नहीं किया था। यीशु मसीह उसको पथराव कर सकता था, लेकिन उसने उसको माफ कर दिया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बाइबल कहती है जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। दोष लगाना हमारा काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोष लगाना शैतान का काम है और माफ करना परमेश्वर के पुत्र का और हम लोगों का काम है। बाइबल बताती है, जब हम लोग यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 17 आयत पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत पे दंड देने के लिए, दोष लगाने के लिए नहीं भेजा, उद्धार देने के लिए भेजा। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम भी उसी परमेश्वर के, उस प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं, और हमें भी परमेश्वर ने दोष लगाने नहीं परंतु दूसरों को
माफ करने और बाइबल बताती है उद्धार कराने के लिए भेजा है। सो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं इस वचन को लेकर कि दूसरों पे दोष लगाना छोड़कर आए हम दूसरों को माफ करें, उनके लिए प्रार्थनाएं करें और परमेश्वर के वचन में चलें, क्योंकि न्याय करना परमेश्वर का काम है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें आज के दिन के लिए। आइए प्रार्थना करें हम लोग। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के दिन के लिए, समय के लिए प्रभु, क्योंकि खुदावंद आपने हम सबको माफ किया है प्रभु। हम सब ने पाप किया है प्रभु, लेकिन आपने हमें माफ किया है। आए परमेश्वर हम सच में दूसरों को माफ करें प्रभु जी। हम दूसरों को माफ करने वाले हो जाएं। आपकी कृपा हम लोगों के जीवन में हो, आपकी शांति हम लोगों के जीवन में हो। हम पे दया कर, रहम कर परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु आप सबको आशीष दे। और ये वीडियो मैंने बनाया है, प्रभु ने मेरे मन में डाला, मैंने आप लोगों के सामने रखा। और मैं जानता हूं इसमें थोड़ा बोलने में गलती हुई है, मैं थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूं बोलना, वीडियो में कैसे बोला जाता है। सो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन अगर आपको ये बात के द्वारा, इस परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है तो जरूर कमेंट करें, लाइक करें, दूसरों को शेयर करें। प्रभु आपके साथ हो। सबको जय मसीह की।